मेरे पास कपड़े ही नहीं है यार। ये सारे कपड़े ना इतने पुराने हो चुके हैं, मैं सबको दो दो बार पहन चुकी हूँ और अब मेरा बिल्कुल दिन नहीं है इनको पहनने का। अगर डैड से कहा तो वो लाके तो दे देंगे, बट बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करूँ? जिमिन को कॉल करती हूँ। जिमिन के पास होगा ना कोई आइडिया। हेलो हेलो जिमिना, तू रेडी हो गई ना? रेडी? बट क्यों? व्हाट यू मीन बाय क्यों? पार्टी के लिए? ओ नहीं ताई, मैं नहीं आ रही हूँ। एक्चुअली दादी के साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, और अगर मैं ही बार बार पार्टी के लिए निकल जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा? नहीं जिमिन, तेरा ये बहाना ना बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं। तूने लास्ट की 2 पार्टीज मिस करी है ये बोल के कि दादी जी के साथ कोई होना चाहिए। प्लीज जिमिन, तू क्या गुस्सा है मुझसे? नहीं दे, मैं क्यों गुस्सा होंगी तुझसे? तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं है तो फिर चल ना प्लीज प्लीज। मेरे पेंट हाउस में ही तो है ये पार्टी, हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे बाय गॉड। और अगर तू चाहती है ना तो मैं ड्रिंक भी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी, जिससे तेरे को ऐसा अलग सा फील ना हो। प्रॉमिस करती है तू कि ड्रिंक नहीं करेगी? हाँ बाबा, प्रॉमिस प्रॉमिस, पक्का पक्का प्रॉमिस। ठीक है आ रही हूँ, बट मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ओके, मुझे तू मिडनाइट में छुड़वा दियो। जरूर मोहतरमा, जो आप कहो। इवन अगर तू चाहेगी ना तो मैं तेरे को खुद छोड़ने चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना तेरे ड्राइवर बनने में। तो मेरी गर्लफ्रेंड जो है। शट अप, अब फोन रखेगी या नहीं? हाँ, मुझे लेट करवाएगी। हाँ ठीक है रखी हूँ, और तू जल्दी से आ जा। ओ वेट वेट वेट, जिसके लिए कॉल करा था वो तो मैंने बोला ही नहीं। तू मेरे लिए कोई ड्रेस ले आ प्लीज, तेरी कोई भी ड्रेस हो ना मुझे चलेगी। लेकिन ते मेरे पास कोई अभी नई ड्रेस नहीं है। तो मैंने कब कहा तुझसे कि मुझे नई ड्रेस चाहिए? अगर मुझे नई ड्रेस चाहिए होती तो मैं खुद नहीं ऑर्डर कर लेती। मुझे नई नहीं चाहिए, तू तेरे पास जो भी ड्रेस हो जो मुझ पे सूट कर जाए वो वाले ले आ प्लीज। जमीना, मेरे पास ना कपड़ों की तंगी हो चुकी है, मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं बचे हुए हैं। चल झूठी रहेंगी। नहीं जमीना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पता है तुझे 4 घंटे से मैं ढूंढ रही हूँ इस पहाड़ में घुस के कि मुझे कोई ड्रेस तो मिल जाए, बट मुझे एक भी ड्रेस नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा तू तो मेरी सेवियर है, तो तू मुझे कोई ड्रेस ला के दे देगी। तब तू भी आ जा, साथ में ड्रेस भी ले आ अच्छी सी, फिर हम दोनों रेडी होके चलेंगे। ओके ओके आ रही हूँ मैं। जमुना बेटा, ये पैसे दादी, आप ये पैसे प्लीज वापस कर दीजिए, और उनसे स्ट्रिक्टली कह दीजिए कि हमें उनके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जब हम हर महीना ये पैसे वापस कर देते हैं तो वो बार बार ये पैसों को क्यों भेजते हैं? सिर्फ उनको पैसा दिखता है और कुछ भी नहीं। इस बार ये पैसे तेरी मॉम ने नहीं भेजे हैं, ये किसी और ने भेजे हैं। जब मैंने उस फोल्डर के ऊपर नाम देखती है। नहीं दादी, फिर भी हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उन्हीं के घर से आए हैं। तो प्लीज आप इन्हें वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं करने जाऊंगी तो बेवजह। प्लीज आप इन्हें वापस कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, मैं वापस कर दूंगी। और तू कहाँ जा रही है? एक ही लड़की तेरे बिना कोई मानती नहीं है। जब देखो जिमिन 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 ही करती रहती है। हाँ अब क्या ही कर सकते हैं। ठुमक ठुमक चलिए मैये दिनाल, ठुमक ठुमक। हो कपड़े तो मिले नहीं, लेकिन ये इतना सारा जो फैल गया है इसको क्या करूं? तेरे कॉलेज से मैसेज है। ओह माय गॉड, कौन सा तूफान आया था यहाँ पे? हाँ हाँ, वो तूफान ही तो आया था ना भाई। वो ना मेरी क्लोजेट खुली हुई थी और मैंने गलती से बालकनी का गेट खोल दिया, और वो गेट खोल दिया ना तो वो तूफान इतनी तेज आया हवा से, और वो हवा अंदर आ गई, और वो हवा अंदर आके मेरे कपड़ों को बाहर फेंक गई। मतलब वो फैल गया। तो मेरी गलती नहीं है, तूफान की है। झूठी कहीं की, कम से कम झूठ तो ढंग से बोलिया कर, ऐसा तो बोल जिस पे मैं विश्वास कर लूं। एनीवे तू रेडी हो गई? छोड़ के आऊं तुझे पेंट हाउस? हम अभी अभी कहाँ हुई मैं रेडी? और वैसे भी अभी तो वक्त है ना भाई, और अभी तो मेरे को ड्रेस ही नहीं मिल रही है। तो बस जिमिन आ रही है, मैंने उससे उसकी ड्रेस मंगाई है, फिर जैसी वो आएगी मैं वो ड्रेस पहन के रेडी होके जिमिन के साथ ही चली जाऊंगी। तो अब हम दोनों को ही छोड़ देना। तूने जिमिन से ड्रेस क्यों मंगाई है? तेरे पास कितनी सारी ड्रेसेस है और उसके बाद भी तू जिमिन से ड्रेस मंगा रही है? भाई मैं बताऊं, मेरे पास ना कपड़ों की किल्लत हो चुकी है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, और जो मेरे पास कपड़े दिख रहे हैं ना ये सब मैं पहन चुकी हूँ। और अगर मैं सच्ची में इनमें से कोई कपड़ा निकालना चाहूँ तो एक भी नहीं दिखेगा। मैं तो सोच रही हूँ सारे दान कर देती हूँ, जब यहाँ पर होंगे ही नहीं तो आप लोग मुझे नए दिलवा दोगे। तो बस इसीलिए मैंने जिमिन से बोला कि वो अपनी कोई ड्रेस पुरानी है उसके पास तो वो मेरे लिए ले आए, क्योंकि वो मेरे लिए तो नहीं है ना। तू किम्स की बेटी है तो अपना स्टैंडर्ड जरा ध्यान में रखा कर। अगर डैड को ये बात पता चल गई ना तो तू जानती है ना, डैड को मैं मना लूंगी। वैसे भी डैड को बताएगा कौन? नो वे, आप बताने वाले हो? शायद कहीं से तो उड़ते उड़ते तूफान के साथ में ना खबर पहुंचने वाले है डैड के पास। भाई ऐसा अगर आपने डैड को बताया ना मैं आपसे बात नहीं करूंगी।
है, बट मैं तेरी ड्रेस लेके आ रहा हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट में आ जाऊंगा और तब तक जिमिन आ भी जाती है तो तू वेट करियो। जिमिन की ड्रेस पहन के नहीं जाएगी कोई भी। ओके ठीक है, आप जल्दी जल्दी जाइए, प्लीज जल्दी जाइए। देन शुगा जल्दी से वहाँ से चला जाता है तेरे लिए न्यू ड्रेस लेने के लिए। जितने भाई आएंगे उतने तो हम गायब हो चुके होंगे। देन फटाफट से अपना मेकअप करने लग जाती है। कल ड्रेस आएगी तो वो जल्दी से ड्रेस पहन के एंड हेयर सेट करके निकल जाएगी। ओह गॉड, इतना बड़ा घर है राधे राधे। गॉड, मैं तो आते आते थक जाती हूँ। एनीवे, ये ले तेरी ड्रेस। थैंक यू। ओह माय गॉड, तू कितनी सुंदर लग रही है यार। मैंडेटरी है तेरा मुझे कॉम्प्लीमेंट करना तो। नो आई स्वेयर टू गॉड, तू कितनी प्यारी लग रही है। तुझे पता है ना तो तू स्किन केयर करती है ना तो मेकअप करती है, बट तू फिर भी इतनी सुंदर है ना जिमिन। ओह माय गॉड, हर लड़की का दिल आ जाना है तेरे पे। सबका आ जाता है सिर्फ एक को छोड़ के। क्या? आई मीन कि तू जल्दी से रेडी हो जाते, फिर मैंने कहा था ना मैं थोड़े टाइम में निकल भी जाऊंगी, तो तू जल्दी जल्दी रेडी हो जा। ओके, मैं बस 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। देन तेयंग तो फटाफट से रेडी होने चली जाती है एंड जिमिन उसके कमरे को देखती है जो उसकी इतनी सारी ड्रेसेस फैली हुई होती हैं, उसको सही करने में लग जाती है। कितनी सारी ड्रेसेस होती है के पास, स्टिल इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। एविशा का डैड भी हमारे साथ होते तो मैं भी तेज जैसी लाइफ जी रही होती। जिमिन सी, ओहो उसने पहली तो कितनी सुंदर लग रही है। देखा, तुम मुझसे हमेशा ज्यादा सुंदर लगती है, कुछ भी पहन ली बट यू लुक जस्ट अमेजिंग। आर्टिफिशियल बेबी आर्टिफिशियल, चार लेयर मेकअप चढ़ा रखा है मैंने, उसके बाद मैं सुंदर लग रही हूँ। एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ, यू लुक माय गॉड अमेजिंग। तुझे बस कॉम्प्लीमेंट देने आते हैं, लेने नहीं आते हैं, इडियट। ओके लेट्स गो, अगर रेडी हो गई है तो चले। हाँ, जल्दी जल्दी से मिलेगी शुगा भाई वापस आ जाए, लेट्स गो। क्यों शुगा से क्यों भागना है अब तुझे? ओह गॉड, ये लड़की मुझे मरवाएगी। तू उनको भाई क्यों नहीं बोलती है? तू जानती है ना कि अगर तू उनको खाली नाम से बुलाती है तो उन्हें कितना गुस्सा आता है। तो प्लीज उन्हें भाई बोलेगा मेरी माँ। लेकिन वो मेरा भाई नहीं है तो मैं उसे भाई क्यों बोलूं? अरे तो मैंने कौन सा तेरे को फोर्स करना है, बट तू जानती है ना कि वो कितना गुस्सा करता है। तो एनीवे तो छोड़, तू जो भी बोलना है बोल, बट उनके सामने मत बोलियो। अब जल्दी से चलते हैं ना जिमिन, लेट्स गो नाउ। कहाँ जा रही हो? भाई 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 देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाय गॉड मैं आपका वेट कर रही थी, बट ना जिमिन आ गई और जिमिन ने कहा कि कोई बात नहीं अब तू यही पहन जा, क्या ही दिक्कत है, क्या ही हो जाएगा। ये ड्रेस चेंज करो और ये वाली ड्रेस पहनो राइट नाउ। भाई प्लीज देखिए ना, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, अब वक्त नहीं है इतना। मैंने कहा ना थे ये ड्रेस चेंज करके ये वाली ड्रेस पहनो जल्दी। भाई आप मुझ पे ऐसे हुक्म नहीं चला सकते, आई एम नॉट योर पेट, मैं आपकी बहन हूँ। और अब मैंने कहा जल्दी से ये ड्रेस पहनो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? अब बोल भी रहे हो। ठीक है, आपको मैं आंसू तो आ ही जाते हैं चिल्लाने की वजह से, एंड वो जल्दी से वो ड्रेस लेती है अंदर चली जाती है। अगर वो मेरी ड्रेस पहन जाती तो क्या ही दिक्कत हो जाती है आपको? मुझे तुम्हारी प्रेजेंस मेरी बहन के पास पसंद नहीं है, और उसके बाद तुम्हारी ही यूज की हुई ड्रेस वो पहनेगी, इतना भी कमांड अच्छा नहीं होता है मिस्टर शुगर। ओह शट अप, आपको मुझसे दिक्कत क्या है मिस्टर शुगर? दिक्कत है कि तुम मेरी बहन के आसपास चिपकी रहती हो हर वक्त। अब मेरे घर में भी दिखती रहती हो, पेंट हाउस में भी दिखती रहती हो, कॉलेज के टाइम भी दिखती रहती हो, जब देखो तुम उसके साथ ही चिपकी हुई रहती हो। जिमिन तेयंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इवन मेरी बहन है, और आपकी वजह से मैं मेरी ते को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बिकॉज अगर मैंने भी उसको अकेला छोड़ दिया तो आप लोग तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसको बांध के रखोगे हर वक्त। कि आपके फेक रूल्स एंड रेगुलेशंस और रेपुटेशन है ना मिस्टर शुगा, कि आपको अपनी बहन के साथ तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। वो मेरी बहन है, मेरी मर्जी है, तो वो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप दोनों के बीच में कोई दखल अंदाजी ना करूं तो आप भी मेरे और ते के बीच में ना आया करें। बहुत ज्यादा शुगा क्या कर रहे हो? जस्ट लीव मी, कोई देख लेगा यहाँ पर, गलत सोच लेगा। तुम्हें कब से गलत और सही की परवाह होने लगी जिमिन? स्टॉप इट प्लीज, आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाने दो। आप जानते हो अगर तेने देख लिया तो क्या क्या सोचेगी वो कि उसकी फ्रेंड उसके भाई पे डोले डाल ली है? नो, मेरी तो ऐसा नहीं सोचेगी। वो सोचेगी कि आप मुझे छेड़ रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो, और इससे पहले कि वो आपकी शिकायत जाके अपने डैड से करे तो बेटर होगा कि आप मुझसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें मिस्टर शुगर। और जब मैं पास आना चाहती हूँ तब आप मुझको दूर फेंक देते हैं, तो आप जस्ट स्टे अवे।
मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास रहने का। तुम ही मेरे घर में तितली की तरह उड़ती हुई आती रहती हो जब देखो। हो तो आपको मैं सुंदर लगती हूँ? हाँ, मैंने ऐसा कब बोला? क्योंकि आपने मुझे तितली बोला ना, तो तितली तो सुंदर होती है ना? ओह गॉड, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ बोला कि तुम मेरे घर में फिरती रहती हो, तो एक तितली से कंपैरिजन करा है। इट्स नॉट लाइक कि तुम ब्यूटीफुल हो और समथिंग। तो फिर तो आप मुझे मक्खी भी बोल सकते थे ना, मच्छर भी बोल सकते थे, इवन छिपकली भी बोल सकते थे। मोस्ट कॉमन वर्ड। अगर लड़का लड़की को हिट करता है तो उसे छिपकली बोलता है, बट आपने तो मुझे बटरफ्लाई बोला, सो आई एम सो हैप्पी। कहीं ना कहीं आपका भी दिल धड़कता है ना मुझे देख के, है ना मिस्टर शुगर? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रेस अपनी बहन तक को पहनने नहीं दे रहा हूँ और तुम सोच रही हो कि तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़केगा। अच्छा, तो तेरे पास तो आ ही गए हैं। हाँ, लेट्स चेक कि आपका दिल कितना तेज धड़कता है मेरे लिए। Jimin, what the hell are you doing? यहाँ पर मीट्स है। जब आप कर रही थी तो कुछ नहीं, और अब मैं करूँगी तो आपको दिक्कत है। अकेले में चलते हैं मिस्टर शुगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझसे दूर रहो। कितना दूर? इतना? इतना? या इतना? हाँ? या शायद थोड़ा और? जिमिन मैं आ गई। हाँ? आप दोनों? तुम्हारे भाई की आँख में ना कुछ चला गया था, तो बस फूंक मार ली थी। ओके ओके, चल लेट्स गो जिमिन, पहन ली मैंने ये ड्रेस। शुगर स्माइल करता है देख के लिए, कॉज उसे वो ड्रेस तो ऑब्वियसली पसंद आई होती है, उसने पसंद करी थी, बट ते बिल्कुल भी स्माइल बैक नहीं करती है। तेयोंग, मुझे आपसे बात नहीं करनी है भाई, और आप कोशिश भी ना करें तो अच्छा होगा। ये कह के तेयोंग जल्दी से वहाँ से चली जाती है। हाँ बेचारे, अब आपकी बहन गुस्सा हो गई है, और आपको पता होगा कि ते को गुस्सा मनाना बड़ा टफ है ना? एंड बाय द वे, आपका दिल धड़कता तो है मेरे लिए इतना तेज, आई कैन फील दैट। बाय मिस्टर शुगर। ये कह के जिमिन भी स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है। ओह गॉड, ये दोनों क्या ये सच में तेज हो गया था? नहीं, आई हेट हर। प्रॉमिस किया था ना, बस थोड़ी सी प्लीज। तो तेरे वादे का क्या? प्लीज ना जिमिन, अब और थोड़ी सी प्लीज प्लीज प्लीज। देख, एक ही बार तो मैं कुछ ड्रिंक करती हूँ, वो भी बहुत थोड़ी सी। जस्ट प्लीज लेट मी, प्लीज जिमिना प्लीज। तेरी जो मर्जी तू वो कर। ओके, मैं जा रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं नहीं पी रही हूँ, मैं इतनी सी भी नहीं पीऊंगी। नहीं, क्यों मेरे लिए तो इतना सैक्रिफाइस कर रही है ना? पी तू, इसको पी, गंदी सी चीज। अच्छा ठीक है ना, मैंने बोला ना। आई एम सॉरी जमुना, मैं पक्का कुछ भी नहीं पीऊंगी। और वैसे भी ये सिर्फ वाइन है, वाइन में इतना नशा नहीं चढ़ता है मुझको, वो थोड़ी सी चीज होती है। और बियर तो मैं पीती नहीं, तो ये जानती है ना। थोड़ी बहुत वाइन ही तो पीती हूँ, बट मैं वो भी नहीं पीऊंगी। बाय गॉड, मैं यहाँ पे हूँ तेरे साथ, मैं जूस पीऊंगी। एक्सक्यूज मी, 2 जूस प्लीज, ऑरेंज पोमोग्रेट। ओके मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना सोच के। ये सब लोग सुबह 8 बजे तक यहाँ पे पार्टी करेंगे और 10 बजे कॉलेज में कोई भी नहीं पहुंचेगा। आई लव दैट। तेयोंग, तुझे बेवजह उस प्रोफेसर से पंगा क्यों लेना है? मेरा कोई इंटेंशन नहीं था जमीन, बट उसने मुझे बोला कि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ। लाइक सच में? तो नहीं है तू? ऑब्वियसली ना, मैं नहीं हूँ ना जमीन, मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ। मेरे डैड बहुत रिच हैं, बट मैं बिगड़ी हुई नहीं हूँ यार। देख, मैं तो ड्रिंक भी तो कम करती हूँ, और इवन मैं तो नखरे भी नहीं करती हूँ थोड़े से। वो तो मुझे स्टैंडर्ड रखने के लिए करने पड़ते हैं, वरना मैं तो इतनी डाउन टू अर्थ हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, तुम कुछ देर तक वो बातें करते हैं एंड डांस भी करते हैं, पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं। सडनली अभी इस गधी को किसने बुलाया पार्टी में? नैन्सी का भाई है। कोई बात नहीं, अब जब तू नैन्सी को बुलाती है तो वो भी आ गया है। क्या ही जा रहा है?
मुझे ये इंसान ना शक्ल दे नहीं पसंद। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी शक्ल देख के चिढ़ होती है, ये वैसा इंसान है। हाँ। देन फाइनली वो वीकेंड की पार्टी खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट 4 AM हो जाते हैं। सब चले गए होते हैं एंड वहाँ पर बस तेज, जिमिन, लीसा एंड जेनी रह गए होते हैं। और नो देखते मेरी बात सुन, मैं चली जाऊंगी यहाँ से टैक्सी करके। इट्स ओके। नहीं जिमिन, मुझे तो नींद आ रही है यार, 4 बज गए। मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। मैं तुझे ड्रॉप करके फिर अपने घर चली जाओगे, ओके? ओ जेनी संभाल के यार, एक तो इतनी मुश्किल से मैं तुझे उठा पा रही हूँ, ऊपर से तू गिरे जा रही है। हाँ सॉरी, जल्द कर रही, चलो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जेनी इतनी पीने की क्या जरूरत थी जब तुमसे डाइजेस्ट नहीं होती है तो? इडियट। जियोब का है, जियोब के साथ चले जाओ तुम दोनों। जियोब तो पार्टी में आया ही नहीं। तभी मैं कहूँ कि तुम तीनों मुझे दिखे क्यों नहीं हो, और तुम दोनों भी नहीं दिख रहे थे। गलत बात है। वो एक्चुअली ना जेनी का एक्स आ गया था पार्टी में, सो उसी के गम में उसने इतना पिया कि अब इसकी हालत ये है। That's good. Oh, poor जेनी। तुम लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग इसे परेशान करना बंद करो। और तेयोंग, आई थिंक कि हमें लीसा और जेनी को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। कॉज जेहोप नहीं आया है तो मुझे लगता है इनका भी इरादा टैक्सी से जाने का होगा। हाँ ठीक है, मैं जाके पार्किंग से कार निकाल के लेके आती हूँ, ओके? उसके बाद हम चलते हैं। वो बदतमीज कुत्ता कमीना करेगा। आप क्या कुत्ता कमीना बोल रही है? तो उसको अब तो तेरा कट गया जेनी। ओह गॉड जेनी बेचारी। स्टॉप इट लीसा। तेयोंग तू क्या खड़े होके मजे ले रही है? जल्दी जा। तेयोंग जल्दी से पार्किंग एरिया में जाती है अपनी कार निकालने के लिए। I love to drive। मजे आ गए हैं आज की पार्टी में। तो फिर भी मुझे ड्रिंक नहीं करनी थी, बट चलो ओके, मजा तो आया। ये मिस्टर जॉन है ना? हेलो मिस्टर जॉन। ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये रात के 4 बजे मेरे पेंट हाउस के आसपास कर क्या रहे हैं? मिस्टर जॉन मैं जानती हूँ कि आप हैं, बाहर आइए। हाँ बड़े बेशर्म है, कार से बाहर आने के लिए रेडी नहीं हो रहे। जैसे मुझे देखा वैसे ही कार में छुप गई। फॉर नाउ तो इग्नोर करते हैं, कॉज उसे उन सबको ड्रॉप भी करना होता है एंड वो बाहर आती है। बट वो लोग बाहर होते नहीं है तो उनको कॉल करती है। अरे यार मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ बाहर कार में, तुम कहाँ हो? क्या बताऊँ, ये जेनी ने ना वॉमिट कर दिया। छी, अब मेरे से तो साफ भी नहीं हो रही। लीसा उसको साफ कर रही है, मतलब उसकी ड्रेस को साफ कर रही है। हमें तो 15 मिनट दे, हम आ रहे हैं। ओह थैंक गॉड मैं अंदर नहीं हूँ। ठीक है तुम आ जाओ, मैं वेट करती हूँ। हाँ यार इसमें बहुत बोरिंग है वेट करना। 15 मिनट कैसे कटेंगे? कटेंगे ना, क्यों नहीं कटेंगे? अभी तक तो मैं छोटी चली जाती, बट आज मैंने देख लिया कि मिस्टर जॉन यहाँ पर है और मेरे पास 15 मिनट भी है, तो व्हाई नॉट? मिस्टर जॉन को देखा ही जाए। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सुबह दिन की क्लास है ना, सो कॉल्ड क्लास जिसमें कोई नहीं जाने वाला। टिक टिक। हेलो मिस्टर जॉन, खोलिए, जल्दी खोलिए, बाहर आइए। अच्छा आप ऐसे बाहर नहीं आएंगे? वेट। क्या कर रही हो तुम? मेरी कार को तोड़ोगी क्या? कितनी लातें मार दी तुमने उसमें? फाइनली बाहर आ गए। इग्नोर क्यों कर रहे थे मुझको? अगर आप यहाँ पर हैं तो बताइए क्यों आए मेरे पेंट हाउस? एड्रेस कैसे मिला? बात याद आ रही थी मेरी। यहाँ पर अकेले तुम्हारा पेंट हाउस नहीं है, और भी चीजें हैं। मैं किसी और काम से भी आ सकता हूँ। और ये रोड तुम्हारे डैडी जी की नहीं है। आप हमेशा मेरे डैड पर क्यों पहुँच जाते हैं? हाँ, कॉज आई हेट डैडीज प्रिंसेस। डैडीज प्रिंसेस पसंद नहीं है या सिर्फ मैं ही पसंद नहीं हूँ? जब देखो आप मेरे पीछे हाथ धो के बैठे हुए हैं। बाय द वे कांग्रेस मिस्टर जॉन, आपकी कल की तो छुट्टी हो चुकी है। कॉज ये लोग अभी पार्टी से गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुबह 10 बजे ये लोग आपकी क्लास अटेंड कर पाएंगे? पुअर यू। इसके इम्तिहान क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी, चाहे आप लोग कैसे भी करो। आपके ख्वाबों में, कॉज यहाँ से कोई भी क्लास नहीं अटेंड करने का। आई बेट यू। देखते हैं मिस के इम्तिहान। बाय द वे आप यहाँ पे 4 बजे कर क्या रहे हैं? मैं मेरी फ्रेंड से मिलने आया था तो मुझे जाते हुए लेट हो गई। दैट्स इट। यहाँ पर आपका फ्रेंड, बताइए नाम बताइए। मैं तो यहाँ सबको जानती हूँ, मेरे डैड सबको जानते हैं, तो बताइए। मुझे कोई शौक नहीं आपको कुछ भी बताने का मिस किम। बुरे इंसान। वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए होते हैं साइड बाय साइड एंड जेकी का रीजन तो पता ही नहीं था कि वो क्यों खड़ा हुआ है एंड टेका भी उसने नहीं पूछा बेसिकली। बट टेयोंग को बहुत नींद आ रही होती है बट वो वेट कर रही होती है और बार बार उसकी आँख लगी जा रही होती है।
कब आएंगे यार? केम क्या सीधी खड़ी रहो। प्रोफेसर ये अभी क्लास नहीं है तो आप मुझे ना डांटिए मत, मुझे नींद आ रही है। सीधे खड़े रहो, क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी, तुम्हें लग जाएगी। ओके ओके, अब मैं आपके शोल्डर पे सिर रख सकती हूँ थोड़ी सीधे। ठीक है। तुम मेरी कार में बैठो थोड़ी सी देर, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पहले रीजन बताओ, खड़ी क्यों हो? वो मैं मेरी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, मुझे उनको ड्रॉप करना है एंड देन घर जाना है, तो बस इसीलिए। तुम इस हालत में ड्राइव करोगी? इतनी नींद आई है ना तुमको? मैं ड्राइव कर लूंगी। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने देना हूँ मैं, तुझसे करने की आदत रखते आया हूँ। मैंने कहा मैं कर लूंगी ना। ये कहते कहते ही पे और जैकी के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है कार पे बैठी बैठी, एंड जैकी उसे पकड़ के बैठा रहता है।